हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। दावणगेरे के वरिष्ठ नेता शामनूर शिवशंकरप्पा का निधन। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट में फंसे कर्नाटक के मंत्री और विधायक। अंडे सुरक्षित हैं, कैंसर की अफवाह बेबुनियाद, हेल्थ विभाग। उत्तर कन्नड़ा में नेवी के बम धमाकों से जनता परेशान, घरों में पड़ी दरारें। दावणगेरे में अजीब धमाके जैसी आवाज, गांव वालों में खौफ का माहौल। आधी रात को चोरी, चांदी नकद रुपया लेकर चोर फरार। हथनी में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण। अब खबरें विस्तार से। दावणगेरे के वरिष्ठ नेता शामनूर शिवशंकरप्पा का निधन। दावणगेरे के दिग्गज राजनीतिक नेता शामनूर शिवशंकरप्पा का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका राजनीतिक जीवन लगभग 5 दशकों का रहा। वह सभी दलों में सम्मानित व्यक्ति थे और उन्हें एक अजात शत्रु नेता के रूप में जाना जाता है। उनके निधन पर सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और बड़ी संख्या में आम जनता ने पहुंचकर अंतिम दर्शन किए और परिवार को दिलासा दिया। शामनूर शिवशंकरप्पा ने दावणगेरे जिले को व्यापारिक और शैक्षणिक शहर के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। वो कई बार विधायक, सांसद और मंत्री रहे। वहीं वीरशैव महासभा लिंगायत के अध्यक्ष के रूप में भी लंबे समय तक सेवा दी। उनका अंतिम संस्कार आज शाम करीब 5 बजे वीरशैव लिंगायत रीति रिवाजों के अनुसार कलमेश्वर राइस मिल में किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट में फंसे कर्नाटक के मंत्री और विधायक। खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में भारी देरी हुई, जिसमें कर्नाटक के 20 से ज्यादा मंत्री और विधायक सवार थे। ये सभी नेता दिल्ली से बेलगाम जाने के लिए सुबह की उड़ान से रवाना होने वाले थे, लेकिन विमान अब तक रनवे पर ही खड़ा रहा और टेक ऑफ नहीं हो सका। फ्लाइट में लक्ष्मी हेब्बाळकर, एच.के. पाटिल, शरण प्रकाश पाटिल, सतीश जारकिहोली, एम.बी. पाटिल, के.जे. जॉर्ज समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेता मौजूद थे। सभी नेता दावणगेरे में दिवंगत शामनूर शिवशंकरप्पा के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले हैं। विमान में यात्रियों के साथ मंत्री और विधायक भी काफी देर से फंसे हुए थे। रनवे पर विमान खड़े रहने से न तो यात्रियों को नीचे उतारा जा रहा था और न ही उड़ान के समय को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी दी जा रही थी। ये घटना एक बार फिर इंडिगो की उड़ानों में हो रही देरी को लेकर सवाल खड़े करती रही। अंडे सुरक्षित हैं, कैंसर की अफवाह बेबुनियाद, हेल्थ विभाग। अंडे खाने वालों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। हालिया दिनों में यह अफवाह फैल गई थी कि अंडों में कैंसर पैदा करने वाले तत्व पाए जाते हैं, जिससे जनता में खौफ पैदा हो गया था। इस अफवाह को दूर करते हुए कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव ने कहा है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके मुताबिक फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी डिपार्टमेंट ने पहले ही 6 महीने पहले अंडों की जांच की थी, जिसमें कोई भी नुकसानदायक या कैंसरकारिक तत्व नहीं पाए गए थे। इसके बावजूद एहतियात के तौर पर सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में मौजूद तमाम ब्रांड्स के अंडों की दोबारा जांच करवाई जाएगी। टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद जनता के सामने रखी जाएगी। हेल्थ विभाग ने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर यकीन न करें और बिला वजह परेशान ना हो। फिलहाल इनके पास मौजूद रिपोर्ट के मुताबिक अंडे सुरक्षित हैं और इस्तेमाल के काबिल भी, कहा दिनेश गुंडूराव ने।
उत्तर कन्नड़ा में नेवी के बम धमाकों से जनता परेशान, घरों में पड़ी दरारें। उत्तर कन्नड़ा जिला के अंकोला तालुका में मौजूद हट्टीकेरे नौसेना हथियार भंडार के पास लगातार हो रहे बम ब्लास्ट से स्थानीय लोग दहशत में हैं। पिछले 2-3 दिनों से रोज 3 से 4 बार धमाके किए जा रहे हैं, जिससे आसपास के गांव के घरों में दरारें पड़ गई हैं। हट्टीकेरी, माविनकेरी, सकलबैन और आसपास के इलाकों में धमाकों का असर 2 से 3 किलोमीटर तक महसूस किया गया। तेज झटकों से महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। कई घरों की छतें गिरने और जमीन के हिलने की घटनाएं होने से लोगों में डर पैदा हो गया है। गांव वालों का कहना है कि नियमों के अनुसार बम ब्लास्ट का एक्सपेरिमेंट समुद्र की गहराई में होना चाहिए, लेकिन आबादी के पास धमाके किए जा रहे हैं। लोगों ने राज्य और केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करके मुआवजे की मांग की है, मगर अब तक जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोगों को डर है कि यदि यही हालात रहे तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता है। जनता ने धमाके तुरंत रोकने और अपनी सुरक्षा सुरक्षित करने की मांग की है। दावणगेरे में अजीब धमाके जैसी आवाज, गांव वालों में खौफ का माहौल। दावणगेरे जिले के जगलूर तालुका के कुछ गांव में रात के वक्त अजीब और बम जैसी जोरदार आवाज सुनाई दी, जिससे लोग बुरी तरह घबराए हुए हैं। चिकमल्लन होले, कल्लमनहल्ली, कलहल्ली और आसपास के 4 गांव में ये आवाज़ सुनने के बाद गांव वालों में खौफ का माहौल छा गया। लोगों का कहना है कि आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि घरों में रखा सामान भी हिल गया और बिखर गया। गांव और जिले की सरहदी इलाकों में ये घटना पेश आई है। फिलहाल आवाज़ आने की वजह साफ नहीं हो पाई है, जिससे लोगों में डर और चिंता बनी हुई है। गाँव वालों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की जल्द जाँच कर सच्चाई सामने लाई जाए, ताकि दहशत खत्म हो यहाँ के लोगों की। आधी रात को चोरी, चांदी नकद रुपया लेकर चोर फरार। बागलकोट तालुका के वीरापुर पुनर्वास केंद्र में आधी रात को चोरी की वारदात सामने आई है। अनंत मूर्ति नामी व्यक्ति के मकान में किराए से रह रहे शिवू काटेगेरी के घर का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 1 किलो चांदी, 16,000 रुपये नकद और एक मोबाइल फ़ोन चुरा ले गए हैं। ये घटना रात करीब 1 बजे के करीब हुई है। चोर घर का सामान इधर उधर फेंककर पिछले दरवाजे से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। इस मामले में कलादगी पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। वहीं पुनर्वास केंद्र के लोगों ने रात की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है पुलिस विभाग से। अथनी में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण। काफी समय के इंतजार के बाद बेलगावी जिले के अथनी शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की 45 फीट ऊंची प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। ये कार्यक्रम अथनी शहर के बाहरी इलाके में विजयपुर शंकेश्वर रोड के पास आयोजित हुआ। इस समारोह में केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य सरकार के मंत्री, सिटी एमएलए लक्ष्मण सौदी और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए, जिससे ये आयोजन पार्टी निरपेक्ष बन गया। पूरे शहर में उत्साह का माहौल रहा। ढोल नगारों और जयकार के नारों से वातावरण गूंज उठा। नेताओं ने अपने अपने भाषणों में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज वीरता, स्वाभिमान और धार्मिक भाईचारे के प्रतीक थे। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और देश के लिए आदर्श शासन व्यवस्था स्थापित की। अंत में जय शिवाजी के नारों के साथ ये ऐतिहासिक कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।